तो हमने दोनों क्राइटेरिया से समझने की कोशिश करते हैं, डेल्टा एस से और डेल्टा एच से। अब हम अलग अलग केसेस लेते हैं और उसी के अंदर नेचर के जितने इवेंट हैं उनको डालने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं, फर्स्ट केस, एक ऐसा इवेंट जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। एक ऐसा इवेंट जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। मतलब और जो इवेंट है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। एक्सो ही तो हुआ, मतलब वो कुल एनर्जी बाहर निकाल रहा है। और उसमें डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है, मान लेते हैं पॉजिटिव। समझ में आ गया? एक ऐसा इवेंट लेंगे हम जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो वो इवेंट कौन सा हो। तो इवेंट में एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा। ऐसा इवेंट जिसमें हीट बाहर निकलती हो और आजादी भी बढ़ती हो, वो इवेंट हुआ जैसे कि एक्सप्लोजन। कौन सा? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन समझते हो? धमाका, या फिर कंबशन। कंबशन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोजन मतलब धमाका। जब एक्सप्लोजन होता है तो बहुत हीट लिबरेट होती है। समझ में आ गया? बहुत हीट लिबरेट होती है, मतलब उस इवेंट के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। और जब एक्सप्लोजन होता है तो हर एक चीज किसमें उड़ने लगती है ना, धमाका होता है तो उड़ती है, तो फ्रीडम बढ़ता है ना उसका, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। मतलब नेचर में एक्सप्लोजन कहीं अगर हो रहा है या फिर कंबशन हो रहा है, कंबशन मतलब जलाना, जब तुम जलाते हो तो हीट लिबरेट होती है, तो जानते हो, क्लियर हो गया? हीट लिबरेट होती है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। और जब हीट लिबरेट होती है तो CO2 गैस बाहर निकलती है, गैसियस फॉर्म में चीजें बाहर निकल रही हैं, तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रीडम भी बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है उसके लिए, पॉजिटिव। सोचना ध्यान से। ऐसे एग्जांपल क्या हो गए, एक्सप्लोजन और कंबशन। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बहुत ही फास्ट। कैसे होते हैं? बहुत फास्ट, अपने आप होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। क्लियर हो गया सबको? और जरा ध्यान से देखो, वो ये इवेंट जो है जिसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए कैसा एरो दिखाने की मैं बोल रहा था आपको, नेगेटिव अगर कोई इवेंट होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो उसको कहां लेके जाएगा, उस तरफ। सबको समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पर एरो दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना है इसको। ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन को उस तरफ लेके जा रहा है, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन को कहां लेके जा रहा है, उस तरफ। दिखाई दे रहा है? दोनों ही एरो रिएक्शन को किस तरफ लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? दोनों ही उसको धक्का दे रहे हैं तो अपने आप हो जाएगी, हमें करने की जरूरत है नहीं। एक्सप्लोजन अपने आप होता है, हमें करने की जरूरत पड़ती है नहीं। कंबशन अपने आप होता है, क्लियर हो गया? हमें करने की जरूरत नहीं है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। सबसे खास बात, स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन ये क्राइटेरिया, ये दोनों जो आपने इवेंट करवाया है, दोनों कैसे हैं, इरिवर्सिबल। कैसे हैं, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं है, मतलब वापस नहीं आ सकते। एक बार एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया, तो वापस उसको खत्म नहीं कर सकते। बात सबको समझ में आ गई? ये इरिवर्सिबल होते हैं। और कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल। कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोल तो उसको करें, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ही सिस्टम को उस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर एक सिस्टम को पीछे की तरफ लेके जाता होता तो हम कंट्रोल कर सकते थे। ये कैसे है, दोनों सिस्टम को उस तरफ धक्का दे रहे हैं तो हमारे कंट्रोल के बाहर है, अब कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर से समझ लो, हमने ऐसा क्राइटेरिया लिया जिसमें डेल एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। उसके एग्जांपल लिए हमने, यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। तो एग्जांपल हमने क्या लिए, जैसे कि एक्सप्लोजन और कंबशन। ये ऐसे ही एग्जांपल्स हैं जिनमें डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल एस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही इस तरफ धक्का दे रहे हो तो वो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, स्पॉन्टेनियस, स्पेशली इरिवर्सिबल और अनकंट्रोलेबल, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेकंड वाला केस देखो। सेकंड केस इसका जस्ट उल्टा ले लेता हूं। ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। अब थोड़ा सोचो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कैसा है, एंडोथर्मिक। रिएक्शन को किस तरफ धक्का दे रहा है, उल्टी तरफ। और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी घट रही है, तो रिएक्शन को किस तरफ धक्का दे रहा है, इस तरफ। क्लियर हो गया? दोनों ही चीजें उस इवेंट को करवाना ही नहीं चाहती। सोचो जरा, दोनों ही चीजें उस इवेंट को करवाना ही नहीं चाहती है, तो क्या वो इवेंट पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे,
नॉट पॉसिबल, वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों ही ताकतें ऐसी पावर है जो करवाना ही नहीं चाह रही। समझ में आ गया? तो जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो इवेंट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया नॉट पॉसिबल, यहां क्या लिखेंगे हम लोग? नॉट पॉसिबल। वो इवेंट कभी इस नेचर में होगा ही नहीं, इस नेचर में कभी वो इवेंट होगा ही नहीं जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, रिवर्सिबल एक्सप्लोजन। रिवर्सिबल एक्सप्लोजन का मतलब समझते हो? धमाके का उल्टा। पॉसिबल है? नहीं। रिवर्सिबल कंबशन, अब आप एक बार कंबशन करवा दिया तो अब उल्टा देना पॉसिबल है? नहीं। तो ये कभी इवेंट हो ही नहीं सकते। तो इसका जस्ट उल्टा क्राइटेरिया है, तो छोड़ ही दो। जब होता ही नहीं तो फिर क्या कंट्रोलेबिलिटी बताएंगे? सबको समझ में आ गया? लेकिन हर इस क्राइटेरिया में नहीं आते तो तीसरा क्राइटेरिया उठाना। अब हम नेचर का एक ऐसा इवेंट उठाएंगे जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी ले लेते हैं हम लोग? देखो जरा ध्यान से, वो भी पॉजिटिव। अलग ले लिया, ये कैसा था? नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने दोनों चीज पॉजिटिव ली। हमें अब एक नेचर में होने वाले ऐसे इवेंट को सोचना है या डेली लाइफ में होने वाले ऐसे इवेंट को सोचना है जो कि जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव, मतलब वो एंडोथर्मिक तो है, तुम्हें कुछ हीट तो देनी पड़ रही है या एनवायरनमेंट से कुछ हीट तो ले रहा है, लेकिन उसकी आजादी बढ़ रही है। अब जरा ध्यान से को समझना, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस तरफ धक्का दे रहा है? इस तरफ। ध्यान से समझना, इसमें भी दो केस बनेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उल्टी तरफ, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस तरफ धक्का दे रहा है? उस तरफ। अब मैं कहता हूं कि इस तरफ लगने वाला धक्का उस तरफ लगने वाले धक्के से बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझना, रिवर्स में लगने वाला जो पावर है वो फॉरवर्ड में लगने वाले पावर से बहुत कम है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। इसका मतलब वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। ऐसा कौन सा नेचर में होने वाला रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होता है, हीट लेने के बावजूद? सराउंडिंग से हीट लेगा लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस होता है। कौन सा क्राइटेरिया? इवेपोरेशन। बहुत बढ़िया, इवेपोरेशन। कैसे? इवेपोरेशन जानते हो? तुमने यहां पानी बिखेर दिया, वो सराउंडिंग से हीट लेगा लेकिन अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हमें करना पड़ता है? नहीं, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब उसमें जरा गौर से देखो, क्यों वो स्पॉन्टेनियस हुआ? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल वाटर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो इवेपोरेट हो गए तो गैसियस फॉर्म में पहुंच जाएंगे और उनकी आजादी इतनी बढ़ जाएगी कि आजादी का बढ़ना बहुत ज्यादा है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस होता है। बात सबको समझ में आ गई? इतनी आजादी बढ़ रही है कि वो स्पॉन्टेनियस है। अब इसका एक उल्टा केस लेते हैं, मतलब इवेपोरेशन सबसे खास बात, ये प्रोसेस कैसा होता है? स्लो। क्यों हो रहा है स्लो? क्योंकि एक तो उसको उस तरफ धक्का दे रहा है, एक इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, तो आराम से होगा ना, स्लो होगा। हीट मिलेगी तो होगा, नहीं मिली तो पड़ा रहेगा। आपको पता है पानी की इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि सन से हीट कितनी आ रही है, और सन से हीट बहुत भयंकर आ रही है तो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। समझ में आता है? लेकिन अगर सर्दी पड़ रही है तो क्या इवेपोरेशन उतनी स्पीड से हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये स्लो होता है। सबसे खास बात, ये कंट्रोलेबल भी होता है लेकिन रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल और कंट्रोलेबल, बात समझ में आ गई क्या? रिवर्सिबल है और कंट्रोलेबल भी है। कंट्रोलेबल कैसे है? आप उसके ऊपर लो, खड़े हो जाओ, 4-5 लड़के ढक के उसको, क्या हो पाएगा? तो हमारे कंट्रोल में आ गया ना, हम जाएंगे जब करवाएंगे उसको। समझ में आ गया? अब चलते आगे, इसी का दूसरा पार्ट लेता हूं। नंबर 4, मैं कहता हूं डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है? वो भी पॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर ये तो सीवी केस हो गया। नहीं, देखो जरा कैसे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? रिवर्स। और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। मैं कहता हूं बस ये एरो का फर्क है। देखो क्या ये सेम है? देखो जरा ध्यान से, एक चीज ऐसी है, एक पावर ऐसी है जो उसको पीछे की तरफ खींच रही है ज्यादा, और एक पावर ऐसी है जो उसको आगे की तरफ धक्का दे रही है लेकिन बहुत ही कम है। तो ये सिस्टम कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब ऐसे कोई एग्जांपल देता हूं, जरा समझो। मतलब हीट देनी पड़ रही है, समझ में आ गया? आजादी बहुत ही कम घट रही है, बढ़ रही है। हीट देनी पड़ रही है और आजादी बहुत ही कम बढ़ रही है उसकी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसा इवेंट लेना है? एग्जांपल दे पाओगे? जैसे कि
बॉइलिंग। बॉइलिंग, तुम पानी को गर्म करो, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क होता है। सर्दी में तुमने वो गैस पे रख के पानी गर्म किया है? करना कभी? हीट बहुत ज्यादा देते हो, उसके बावजूद भी पानी पड़ा रहता है उसमें, वो सिर्फ गर्म हुआ है, बॉइल हुआ है। क्लियर हो गया? तो बॉइलिंग फिनोमेना ऐसा होता है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी होती है? पॉजिटिव। लेकिन जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या करती है? डोमिनेट करती है डेल्टा एस की वैल्यू पे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? मतलब बॉइलिंग के केस में डेल्टा एच की वैल्यू इज मोर एज कंपेयर टू डेल्टा एस, लेकिन इस केस में क्या होता है? डेल्टा एस की वैल्यू मोर एज कंपेयर टू डेल्टा एच, ये हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? दोनों में फर्क है। ये चीज अपने आप होती है, लेकिन ये चीज अपने आप नहीं होती। बॉइलिंग अपने आप नहीं होता। क्या घर पे पानी अपने आप बॉइल हो जाता है? अरे होता तो बात ही क्या थी? बात समझ में आ रहा है? तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? इवेपोरेशन तो अपने आप होता है, लेकिन बॉइलिंग अपने आप नहीं होती। क्लियर हो गया सबको? अब चलते हैं आगे, पांचवा क्राइटेरिया पकड़ते हैं। पांचवा क्राइटेरिया क्या है? डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दोनों ही क्या हो? नेगेटिव। अब सोचो जरा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन किस तरफ धक्का देगी? इस तरफ। लेकिन उससे पहले ऊपर वाले को खत्म कर लेते हैं। बॉइलिंग कैसी होती है? स्लो होती है। घर पे पानी गर्म करते हो एकदम तेजी से थोड़ी होता है, डिपेंड करता है आपने कितनी हीट बर्नर कहां सेट किया हुआ है। क्लियर हो गया? स्लो होता है, वो साथ में रिवर्सिबल है और कंट्रोलेबल है कि नहीं है? रिवर्सिबल है और कंट्रोलेबल है। समझ में आ गया? कंट्रोलेबल कैसे है? वो तुम्हारे हाथ में है, तुम तो कंट्रोल भी कर सकते हो। रिवर्सिबल भी है, जितना बोल किया उतना ठंडा हो जाएगा, उसी रिवर्स में। समझ में आता है? अब चलते हैं आगे, अगला वाला क्राइटेरिया पकड़ते हैं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव। नेगेटिव हो तो रिएक्शन किस तरफ धक्का देगी? इस तरफ। और पर इसमें डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो रिएक्शन किस तरफ धक्का देगी है? उल्टी तरफ, लेकिन वो कम है। और अगर जब एक एरो पावरफुल है, आगे की तरफ धक्का दे रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो आगे की तरफ ज्यादा धक्का दे रहा है। समझ में आ गया? तो वो अपने आप होगी। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो कि जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस हो? जैसे कि रेन। ये वो एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें दिया था। रेन के केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब जब ऊपर से पानी गिर, वो जो इवेपोरेट, जो ऊपर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब नीचे गिरते हैं तो वो हीट लिबरेट करते हैं, लेकिन उनकी आजादी घट रही होती है, लेकिन हीट इतनी ज्यादा लिबरेट करते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होता है। समझ में आ गया? यहां पर क्या क्राइटेरिया डोमिनेट किया? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? तो ये चीज इतनी ज्यादा होती है कि ये चीज अपने आप होती है। छठा, और इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोसेस भी कैसा होता है? स्लो। डिपेंड करता है, बारिश धीमी भी होती है, तेज भी होती है, डिपेंड करता है। और ये कैसा होता है? रिवर्सिबल भी होता है, क्योंकि इवेपोरेट भी हो सकता है, और कंट्रोलेबल भी। समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं आगे, छठा, सिक्स क्राइटेरिया पकड़ते हैं। सिक्स क्राइटेरिया जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी हो? नेगेटिव। समझ में आता है? लेकिन इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू देखो जरा ध्यान से, इधर की तरफ कम है, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू जो रिवर्स में लेके जा रही है वो ज्यादा है, मतलब रिवर्स पावर ज्यादा है। रिवर्स पावर अगर ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें करवाना पड़ेगा, फॉरवर्ड पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं होगा, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? ऐसा केस जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव का मतलब आजादी बहुत ही ज्यादा छिन रही है, तो वो अपने आप नहीं हो सकती। समझ में आ गया? ऐसा फिनोमिना कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं? क्या? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, रेन और स्नो बेटा इसमें आएगा, ऊपर वाले में। फ्रीजिंग, क्या फ्रीजिंग अपने आप होती है? नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको चेक करना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमें तो यही पढ़ना है। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉट पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस, यही तो पढ़ना हमें। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया ही तो चेक कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी कैसा होता है? प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन रिवर्सिबल भी है और कंट्रोलेबल भी है। दोबारा समझा देता हूं, इस टेबल को पूरा ध्यान से देखो, इसमें आपके हर तरह के फिनोमिना आ जाएंगे, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो। अगर सिस्टम एक ऐसा इवेंट करने जा रहा है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव का मतलब वो हीट भी लिबरेट कर रहा है और उसकी आजादी भी बढ़ रही है,
हीट भी लिबरेट हो रही है और आजादी भी बढ़ रही है, तो वो अपने आप होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कंट्रोलेबल बिल्कुल नहीं होगा। वो कौन से होते हैं? एक्सप्लोजन और कंबशन। इसका जस्ट उल्टा क्राइटेरिया ले लो, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो इवेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों चीजें, दोनों जो पावर है उनको पीछे की तरफ खींच रही है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, नेचर में होगा ही नहीं। समझ में आ गया? जैसे कि रिवर्स कंबशन और एक्सप्लोजन, चीजों को ध्यान से समझना, सोचना कि क्या हो रहा है। समझ में आता है? इससे जुड़े हुए अलग अलग चीजें मैं तुमसे अभी एग्जांपल के तौर पे पूछूंगा। अब यहाँ पर अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसमें दो क्राइटेरिया बनते हैं, जरा चेक करो, थर्ड और फोर्थ, इसमें दो दो क्राइटेरिया बनते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें डेल्टा एच क्या कर रहा है? डेल्टा एच रिवर्स में लेके जा रहा है, डेल्टा एस फॉरवर्ड में लेके जा रहा है। लेकिन ये जो फॉरवर्ड वाली पावर है वो डोमिनेटिंग है। अगर फॉरवर्ड वाली पावर डोमिनेटिंग है तो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। जरा चेक करना, ये एरो बड़ा है तो स्पॉन्टेनियस। देखो इन दोनों में से एक एरो, देखो फॉरवर्ड में जाने वाला एरो छोटा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इन दोनों में फॉरवर्ड में जाने वाला एरो बड़ा है तो स्पॉन्टेनियस। इन दोनों में फॉरवर्ड में जाने वाला एरो छोटा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। उसको हमें करवानी पड़ेगी, उस एरो को बड़ा हम करेंगे, करेगा कौन? हम। बात समझ में आ रहा है? ये एरो जो फॉरवर्ड में जाने वाला छोटा है उसको बड़ा कौन करेगा? हम। जब हमने किया काम तो वो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गई क्या? इसी तरह से हर एक क्राइटेरिया को इससे जोड़ के देख सकते हो आप। जैसे कि आपके घर में दूध से दही बनना, पूछता हूं जैसे कि अगर हम मिल्क से कर्ड बनाए, मिल्क से क्या बना रहे हैं हम लोग? कर्ड। तो इसके लिए पूछना सबसे पहले तो सोचो, मिल्क टू कर्ड अगर हम लोग जाते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। तो पहली चीज तो वो स्पॉन्टेनियस है, तो वो ऑप्शन देगा। समझ में आ रहा है? उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू पूछेगा। हो सकता है वो ऐसा भी लिख दे लास्ट में, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मिल्क टू कर्ड अपने आप भाई अपने आप देख जाता है, तो स्पॉन्टेनियस। अब हमें ये सोचना है तो इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा और डेल्टा एस का वैल्यू कैसा होगा। मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होती है तो तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं, सर्दियों में दही जमता नहीं है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है? ढक के रखना पड़ता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ढक के हमें उसको रखना पड़ता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू वो क्या करता है? सराउंडिंग से हीट लेकर एनर्जी। हाँ, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, और डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी उसके लिए? कई बच्चे नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि वो क्या देखते हैं, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मिल्क में प्रोटीन होते हैं वो बहुत ही हैवी चेन्स होती हैं। जब वो कन्वर्ट होती है कर्ड में तो वो हैवी चेन्स टूटती हैं। तो हैवी चेन्स, हाइड्रोकार्बन चेन जब टूटती हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम या रैंडमनेस बढ़ रही है। तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा उसके लिए? तो कौन से क्राइटेरिया में जाके सेट होगा? स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन से क्राइटेरिया में जाएगा? थर्ड नंबर पे। बात समझ में आता है? ये थर्ड नंबर क्राइटेरिया में जा रहा है। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग, बताओ बॉइलिंग ऑफ एग स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें करना पड़ता है भाई। तो उसके लिए बताओ डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। ऑब्वियसली डेल्टा एस का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगेन वही मिल्क वाला सही केस है। अगर वहां डेल्टा एस की वैल्यू तुमने नेगेटिव कर दिया तो कौन से क्राइटेरिया में चला गया? नॉट पॉसिबल में। लेकिन ऐसा होता नहीं कि एग जो है वो बॉइल ही ना हो, तो बॉइल होता है ना, तो इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू उसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव। अब क्यों होता है? अगेन उसमें जो प्रोटीन चेन्स हैं वो टूटती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है बजाय घटने के। जैसे तुम्हें दिखता है वैसे है नहीं, अंदर मॉलिक्यूल में जाके देखो, समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स उसमें टूटते हैं। क्लियर हो गया? लास्ट एग्जांपल पूछ रहा हूं, प्रेसिपिटेशन का बनना, पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी फॉर्मेशन बताओ स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। सबको समझ में आता है? अब इसमें बताओ डेल्टा एस और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एस पीपीटी फॉर्म हो रहा है, आयंस किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉल्ट में जुड़ रहे हैं ना, तो बेसिकली डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट, आयंस लिक्विड, समझ में आ रहा है? एक्वस सॉल्यूशन से किसमें चले गए? सॉलिड फॉर्म में चले गए। और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? उसमें हीट लिबरेट होती है। समझ में आ गया? प्रेसिपिटेशन में नेगेटिव। अगर तुमने डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव कर दिया तो वो फिर किसमें चला गया? नॉट पॉसिबल में। ऐसा होता नहीं है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो अब ये कौन से क्राइटेरिया में चला गया? डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, कौन से क्राइटेरिया में चला गया? फिफ्थ क्राइटेरिया में, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर हो गया सबको? तो प्रेसिपिटेशन फिफ्थ क्राइटेरिया में चला गया। तो यहां हमने उससे किससे, एंट्रोपी से एक बेहतर तरीका सीखा। समझ में आता है? लेकिन ये क्या है? ये भी बहुत लेबोरियस है।
तो हम एक नया मेथड सीखेंगे इसके बाद जिससे हम स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है।